इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कुछ दस्तावेजी सबूत इस वक्त मेरे हाथ लगे हैं और ब्लैकमेल करने के लिए यूनिवर्सिटी का एक सेल है जिसे ये सिक्रेसी गार्ड्स के नाम से जानते हैं। वो सिक्रेसी गार्ड्स इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए मवाद इकट्ठा करते थे और ये मवाद फिर उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाता था। पहले अपना बिस्तर गर्म करता था, फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका, और उसके बाद बहावलपुर में रहने वाले पता नहीं कौन कौन से जागीरदारों के बिस्तर भी गर्म करवाए जाते थे। इसमें सिर्फ तारक बशीर चीमा इन्वॉल्व नहीं, इस केस में पाकिस्तान के बेशुमार पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। ये यूनिवर्सिटी उनके लिए एक अड्डा बना हुई थी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां उनके लिए वहशिया थी। ये लड़कियां उनके लिए तफरीह का सामान थी और वो समझते थे कि ये उनका माल है, ये उन्हें इस्तेमाल करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कुछ दस्तावेजी सबूत इस वक्त मेरे हाथ लगे हैं। वो सबूत ऐसे हैं कि जो जानकर इंसान की रूह कांप जाती है। वो सबूत ऐसे हैं जिन्हें देखकर इंसान समझता है कि ये दुनिया दरिंदों से भरी हुई है, और वह सबूत ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि ये तालीमी दरसगाह एक जहन्नम है, और इस जहन्नम के गड़े में वालिदैन ने जानते बूझते समझते देखते हुए अपनी मासूम बच्चियों को धकेल दिया है, और वो तालीम हासिल करने के बजाय एक ऐसी आग में झुलस रही हैं कि जो उनकी दुनिया और आखिरत को जला रहा है। इस वक्त दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेशतर लड़कियों को उनके उस्ताद, उनके वाइस चांसलर, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और वहां पर मौजूद तमाम अफसरान इस्तेमाल करते हैं, सियासतदानों को इस्तेमाल करवाते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनकी बरहना वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनके साथ वो तमाम दरिंदगी की हदें पार करते हैं जो सोच कर भी इंसान की रूह कांप जाती है। इस वक्त दस्तावेजी सबूतों के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन हाथ लगी और उसके मुताबिक ये लड़कियां जिनकी वीडियोस बनाई जाती थी, इन्हें नशा करवाया जाता था और वो नशा इनकी मर्जी और विल के बगैर करवाया जाता था। नशा करवाकर इन्हें वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था और ब्लैकमेल करने के बाद उन्हें इस हद पर ले जाया जाता था कि वो अपनी मर्जी से बगैर कोई चूं चरा उनके हर हुक्म की तामील करती थी और वो लड़कियां उनके साथ चली जाती थी। इस वक्त हॉस्टल में रहने वाली वार्डन और उसके बाद एक लड़की का बयान भी सामने आया। उस लड़की ने बताया कि जो लोग उन्हें कैसे मजबूर करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें सिर्फ तारक बशीर चीमा इन्वॉल्व नहीं, इस केस में पाकिस्तान के बेशुमार पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। ये यूनिवर्सिटी उनके लिए एक अड्डा बना हुई थी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां उनके लिए वहशिया थी। ये लड़कियां उनके लिए तफरीह का सामान थी और वो समझते थे कि ये उनका माल है, ये उन्हें इस्तेमाल करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात, दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक इस वक्त जो लड़कियां इस्तेमाल होती थी, जो लड़कियों को ड्रग्स दी जाती थी, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था, कोई मरात नहीं दी जाती थी, कोई आराम और आसाइश नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता था। और ब्लैकमेल करने के लिए यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, एक सेल है जिसे ये सिक्रेसी गार्ड्स के नाम से जानते हैं। वो सिक्रेसी गार्ड्स इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए मवाद इकट्ठा करते थे और ये मवाद फिर उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाता था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें ब्लैकमेल करता था, पहले अपना बिस्तर गर्म करता था, फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस का, बड़े तगड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका, और उसके बाद बहावलपुर में रहने वाले पता नहीं कौन कौन से जागीरदारों के बिस्तर भी गर्म करवाए जाते थे। आप लोग अंदाजा लगाएं, एक बच्ची घर से पढ़ने के लिए जाती है, एक बच्ची घर से अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाती है और उसके वालिदैन के बेमो गुमान में भी नहीं होता कि उनकी बच्ची किस जहन्नम के घड़े में जा रही है। और जब वो बच्ची यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है, वहां पर डिग्री के बजाय उससे जिनसियत की तरबियत दी जाती है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उससे मेंटली ट्रॉमा से गुजारा जाता है और उसके बाद उसे मुख्तलिफ लोगों के बिस्तरों तक पहुंचाया जाता है। यह सिलसिला इतना आसान नहीं है। इस सिलसिले की शुरुआत बड़े नरम लहजे से शुरू हुई। इसमें लड़कियों को हमदर्द बनाया गया, उनके हमदर्द बना गया और उनकी दिलजोई की गई, उन्हें उनकी मजबूरियों को समझा गया, उनकी नाजुक रगों पर हाथ रखा गया। और जब बच्चियां उनके हाथों में आ गई तो फिर उन्हें वहशा बनाया गया, उनके साथ दरिंदगी बरती गई और फिर उनके साथ जुल्म और बर्बरियत का ऐसा बाजार गर्म किया कि जिसे जानकर इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसान की रूह भी शर्मा जाए। मगर मुकामे अफसोस ये है कि अभी तक इसकी ना तो तहकीकात हुई हैं, अभी ना इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, ना बड़े मगर बच्चों को हाथ में डाला गया। इस वक्त दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक पुलिस जिन लोगों पर कार्रवाई कर रही है वो गार्ड्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो वहाँ पर उन प्रोफेसर्स के दोस्त हैं, वो गार्ड्स के दोस्त हैं, वो चंद पॉलिटिशियंस के टाउट हैं। मगर इस वक्त किसी बड़े तगड़े पॉलिटिशियन का नाम
किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का नाम या फिर किसी बड़े ऑफिसर का नाम अभी तक मां एक साबिक वाइस चांसलर के सामने नहीं आया। इस वक्त पता चलता है कि ये जो एक बहुत घिनौना और गंदा इवेंट हुआ, एक बहुत घिनौनी हरकत हुई, इस हरकत के पीछे अभी भी ताकतवर लोग मौजूद हैं और वो अपने और अपने चाहने वालों का नाम निकलवाने के लिए सरगर्म है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान।